हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अविनाश। आई एम योर फिजिक्स कोर्स। जो बीएससी फिजिक्स का जो ऑप्टिक्स है उसमें पढ़े थे कि जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स क्या है, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स क्या है। तो हमारा जो फार्मूला था ये है हमारा ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का फार्मूला, जहाँ म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर हमारा है जो रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स, जिसमें पी जिसको कहते हैं पावर, रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है इस वैल्यू से हमें पता चलेगा। और उसमें म्यू टू म्यू वन है दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आज हम देखेंगे कि जो इमेजिंग हो रहा है, जो इमेज प्रोडक्शन होते हैं ऑप्टिकल सिस्टम में, तो जो इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के थ्रू हम देख रहे थे। तो आज हम देखेंगे इमेजिंग बाय ए स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो ये रहा हमारा डायग्राम। उसमें ये है इनिशियल रे जिसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, ये है रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये पॉइंट है ए प्राइम और ए डबल प्राइम। तो यहाँ से एक रे इंसिडेंट होकर यहाँ जा रहा है और यहाँ रिफ्रैक्शन होकर यहाँ पर इमेज प्रोडक्शन करेगा। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू और सोर्स का डिस्टेंस है, ये है इमेज का डिस्टेंस प्लस बी। ये साइन कन्वेंशन अगर लेंगे, ये लेफ्ट साइड है कोऑर्डिनेट एक्सिस का लेफ्ट साइड में, इसलिए ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे स्फेरिकल सरफेस को लेकर। तो जो हम फिगर में देखा, वो फिगर में ओ पॉइंट को आ जाएगा लैम्बडा 1 x1 जो बिफोर रिफ्रैक्शन है, आई आ जाएगा लैम्बडा 2 x2 जो आफ्टर रिफ्रैक्शन है। तो इन दोनों को लेकर सिस्टम मैट्रिक्स जो आएगा, हम सिस्टम मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं जिसमें बोथ ट्रांसलेशन एंड रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स इंक्लूड कर रहता है। इसमें देखेंगे ये जो सरफेस आ गया, ये है रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो इसके पहले जो रे जा रहा है इसके पास, ये अभी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स के थ्रू जाएगा, अभी रिफ्रैक्शन नहीं हुआ है। जब इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन होगा, इस पॉइंट पे ही हम रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स यूज करेंगे और फिर वो फिर से ट्रांसलेशन मैट्रिक्स के थ्रू चला जाएगा। तो हमें वो पहला ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को निकालना है। तो हमारा कंडीशन के अनुसार पहला होगा जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स लैम्बडा 1 से होकर जाएगा लैम्बडा प्राइम तक, ये है रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पास। फिर से ये लैम्बडा प्राइम को हम और एक क्वांटिटी लेंगे, लैम्बडा प्राइम इज इक्वल टू लैम्बडा डबल प्राइम होगा। ये लैम्बडा डबल प्राइम से आ जाएगा लैम्बडा 2 तक, ये हो गया। फिर से यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, देन फिर से यहाँ पर ट्रांसलेशन, ये दो बार ट्रांसलेशन हो रहा है, यहाँ पर T1 एंड T2। देन हमें यहीं पर इमेज मिलेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इमेज मिलेगा। तो एक एक करके सारे प्रोसेस को मैट्रिक्स फॉर्म पे लिखते हैं। तो पहला हमारा आएगा, जो लास्ट में आएगा उसको हम लेफ्ट साइड में लेते हैं जो मैट्रिक्स फॉर्म को। तो ये आ गया लैम्बडा प्राइम एक्स प्राइम। एक्स प्राइम का मतलब ये है ऑब्जेक्ट का हाइट, जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का पोजीशन के अनुसार उसका हाइट को हम एक्स लेते हैं। और ये लैम्बडा है जो कैरेक्टरिस्टिक्स टर्म पैरामीटर हमारा, जो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो लैम्बडा प्राइम एक्स प्राइम आ जाएगा हमारा। यहाँ पर ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स यूज करेंगे 1 0 d बाय म्यू 1 1। यहाँ पर जो म्यू 1 है, जो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यहाँ पर म्यू 1 आएगा, यहाँ पर म्यू 2 आएगा। तो दोनों सरफेस के लिए दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर से यहाँ पर आ जाएगा लैम्बडा 1, पहला कंडीशन लेंगे हम लैम्बडा 1 x1। ये आ गया हमारा पहले ट्रांसलेशन ऑन एंड रिफ्रैक्शन के बीच का इक्वेशन, ये रहा इक्वेशन 1। उसके बाद आ जाएगा रिफ्रैक्शन से दूसरे रिफ्रैक्शन तक जो सरफेस के बीच में होगा। इस सरफेस के बीच में रिफ्रैक्शन जो हो रहा है केवल रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स के यूज करेंगे, ये हो जाएगा लैम्बडा डबल प्राइम एक्स प्राइम। ये ऐसे क्यों लेते हैं मैं बताऊंगा। जो लैम्बडा डबल प्राइम और लैम्बडा प्राइम का मतलब है, अगर वहाँ पर दो स्फेरिकल सरफेस होगा तो ये लैम्बडा डबल प्राइम अलग अलग आएगा, लेकिन यहाँ पर एक ही सरफेस है तो लैम्बडा प्राइम भी जो है लैम्बडा डबल प्राइम भी वही है। हमें सिर्फ इक्वेशन और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डेरिवेशन को सिंपल करने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो ये रिफ्रैक्शन जो होगा जो सरफेस में, इसका मैट्रिक्स कैसा आएगा, रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स आ जाएगा 1 माइनस p 0 1 और यहाँ पर आ जाएगा लैम्बडा प्राइम एक्स प्राइम। तो ये रहा इक्वेशन 2। तो
रिफ्रैक्शन के बाद जो सेकंड ट्रांसलेशन आएगा उसको हम कैसे लिखेंगे, लैम्बडा 2, ये जो लास्ट वन है, लैम्बडा 2 x2 इज इक्वल टू 1 0 d बाय म्यू 2 1, ये आ जाएगा हमारा लैम्बडा डबल प्राइम x डबल प्राइम। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। तो ये 3 इक्वेशन हमें मिल गए। तो पहला जो हमारा लैम्बडा प्राइम x प्राइम 1 0 d बाय म्यू 1 के जगह पे पहले जो ट्रांसलेशन हुआ था वो लेफ्ट साइड में हुआ था, इसीलिए d के जगह पर हम लिखेंगे माइनस u। तो ये आ जाएगा माइनस u बाय म्यू 1 1 लैम्बडा 1 x1। और जो दूसरा ट्रांसलेशन हो गया वहाँ पर लिखेंगे लैम्बडा 2 x2 इज इक्वल टू, ये ट्रांसलेशन मैट्रिक्स में लिखेंगे 1 0, यहाँ पर इस तरफ से जो है वो v हो जाएगा d का वैल्यू प्लस v, तो इसे हम लिखेंगे v बाय म्यू 2 1 लैम्बडा डबल प्राइम x डबल प्राइम। तो ये हमें मिल गया। अब इसे सिस्टम मैट्रिक्स के थ्रू में हम एक ही इक्वेशन पे दिखाएंगे, 3 इक्वेशन को एक ही इक्वेशन पे दिखाएंगे। तो हमारा आउटकम आ जाएगा लैम्बडा 2 x2, इनिशियल था लैम्बडा 1 x1। तो बीच में क्या रह जाएगा, पहला एक आएगा ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, पहला ट्रांसलेशन का, उसके बाद आ जाएगा रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स, उसके बाद आ जाएगा सेकंड ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, और लास्ट वन आ जाएगा लैम्बडा 1 x1। ये एक ही इक्वेशन पे हम एक्सप्रेस कर दिए। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे लैम्बडा 2 x2 ट्रांसलेशन मैट्रिक्स T2, ये लैम्बडा 2 का मतलब है ये हमारा लास्ट वन आएगा, इसलिए फाइनल से इनिशियल तक सीक्वेंसली लिख देंगे। तो ये आ जाएगा T2 का जो 1 0 v बाय म्यू 2 1, उसके बाद आ जाएगा रिफ्रैक्शन का 1 माइनस p 0 1, उसके बाद आ जाएगा फर्स्ट ट्रांसलेशन मैट्रिक्स 1 0 माइनस u बाय म्यू 1 1, और यहाँ पर आ जाएगा लैम्बडा 1 x1। अब उसको हम ये 3 मैट्रिक्स जो है इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के थ्रू निकालेंगे एक ही मैट्रिक्स पे। पहले हम क्या करेंगे, लास्ट वन से फर्स्ट वन तक हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो लास्ट वन है हमारा 1 0 माइनस u बाई म्यू 1 1, और इधर है 1 माइनस p 0 1। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो कैसे आएगा 1 1 इंटू 1 प्लस माइनस p इंटू माइनस u बाई म्यू 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 इंटू 0 माइनस p इंटू 1, तो आ जाएगा माइनस p। फिर से ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो आ जाएगा सिर्फ माइनस u बाई म्यू 1, और ये आ जाएगा 1। तो हमारा फाइनली ये आ गया। इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 v बाई म्यू 2 1। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 प्लस p u बाई म्यू 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस p u बाई म्यू 1, इधर आ जाएगा माइनस p, और ये फिर से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे, तो आ जाएगा v बाई म्यू 2 प्लस v बाई म्यू 2 इंटू p u बाई म्यू 1 माइनस u बाई म्यू 1। फिर से आ जाएगा ये रो ये कॉलम माइनस p v बाई म्यू 2 प्लस 1। तो ये आ गया हमारा रूट मैट्रिक्स, जिसको हम कहते हैं सिस्टम मैट्रिक्स S। तो इस तरह हमारा आ गया लास्ट एक्सप्रेशन। उसे हम अब लीनियर इक्वेशन के थ्रू लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, जो लैम्बडा 2 था हम उसे लिख सकते हैं, जो लैम्बडा 2 का इक्वेशन आ जाएगा 1 प्लस p u बाई म्यू 1 लैम्बडा 1 माइनस p इंटू x1। वैसे ही x2 का रिलेशन आ जाएगा v बाई म्यू 2 1 प्लस p u बाई म्यू 1 माइनस u बाई n1 इंटू लैम्बडा 1 प्लस 1 माइनस v p2 बाई म्यू 2 इंटू x1। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल इक्वेशन। तो इस तरह हम इमेज को एनालाइज कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे इमेजिंग बाय ए कोएक्सियल ऑप्टिकल सिस्टम। अगर दो सरफेस का एक्सिस सेम हो उसको हम कहते हैं कोएक्सियल। तो उसको हम डायग्राम पे कैसे दिखाएंगे, तो ये रहा हमारा डायग्राम। यहाँ पर क्या हुआ है, ये एक ऑप्टिकल सिस्टम का ये एक सरफेस है, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इस सरफेस में क्या होगा, यहाँ पर एक ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगा,
यहीं पर ये जो सरफेस आया, इस सरफेस के पहले एक ट्रांसलेशन होगा, यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन होगा, फिर से यहाँ पर एक ट्रांसलेशन होगा, फिर से यही पॉइंट पर एक ट्रांसलेशन और रिफ्लेक्शन होगा, फिर से ये ट्रांसलेशन होकर चला जाएगा। तो इस पोजीशन पे इस सरफेस से इस सरफेस तक जो कुछ भी हमारा प्रोसेस होगा उसको हम एक सिस्टम मैट्रिक्स के थ्रू दिखाएंगे, और इसको एक मैट्रिक्स लेंगे, इसको एक मैट्रिक्स लेंगे, होल ओवर इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन में ले आएंगे तो वो हो जाएगा हमारा टोटल कोएक्सियल ऑप्टिकल सिस्टम का इक्वेशन। तो हम कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। तो ये यहाँ पर एक जो ऑब्जेक्ट था उसका हाइट था x, ये यहाँ पर था x2, ये था x1, ये था x2। जब रिफ्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा x प्राइम, यहाँ पर हो जाएगा सेकंड रिफ्रैक्शन के सरफेस के पास ये आ जाएगा x डबल प्राइम, ये हो जाएगा हमारा -d1 इस सरफेस के डिस्टेंस सोर्स तक, और ये है इमेज तक जो डिस्टेंस आ जाएगा इस सरफेस से, ये आ जाएगा d2। तो इस डायग्राम को लेकर हम डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी चाहिए, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के दो तरफ में राइट साइड पे और लेफ्ट साइड में जो मीडियम है उसका हम यहाँ पर लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। तो यहाँ पर चेंजेस क्या आएगा, जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स होगा 10d1/μ1, पहला वाला जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स वहाँ पर म्यू आ जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 10 -d1 1, d2 आ जाएगा, जो लास्ट में जो ट्रांसलेशन होगा 10d/μ2 1, वो μ2 भी हो जाएगा μ1, ये हो जाए दोनों तरफ से एक ही सेम है तो ये भी हो जाएगा 1 10d2 1। तो ये हम कंसिडर करेंगे ये दो। तो इसके बाद देखेंगे कैसे हम डिराइव करते हैं। तो ये है हमारा पहला इक्वेशन, सोर्स से फास्ट ट्रांसलेशन तक ये इक्वेशन आएगा। ये हो गया हमारा जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच जो कुछ भी हमारा प्रोसेस होगा, रिफ्रैक्शन ट्रांसलेशन जो कुछ भी हो, ये एक सिस्टम मैट्रिक्स के थ्रू में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। द लास्ट वन इज द लास्ट ट्रांसलेशन प्रोसेस, उसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा लास्ट एक्सप्रेशन। तो ये तीन एक्सप्रेशन को लेकर हम रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, ये जो मैट्रिक्स है इसको हम जनरल एक्सप्रेशन ऑफ सिस्टम मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर जो पहले इसके पहले इस डेरिवेशन के पहले जो हम निकाले थे हमारा जो इमेजिंग बाय स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में, वहाँ पर एक सिस्टम मैट्रिक्स आया था। जो सिस्टम मैट्रिक्स आया था, ये जो B है, -a है, D है और C है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो सिस्टम मैट्रिक्स का जो जनरल फॉर्म है B -a -d। इस B के वैल्यू है 1 + pu/μ1, जिसे हम स्फेरिकल सरफेस से जो इमेजिंग प्रोसेस का एक्सप्रेशन में इसको हम निकाले थे, पहले ही निकाल चुके हैं। मैं सिर्फ उसका टर्म का एलाबोरेशन दे रहा हूँ। A का वैल्यू हो जाएगा -p, D का वैल्यू हो जाएगा v/μ2 1 + pu/μ1 -u/μ1, C = 1 - vp/μ2। तो ये जो चार एक्सप्रेशन है इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में दिखाए हैं। तो इसको हम अभी जो डेरिवेशन कर रहे हैं वैसे ही यूज करेंगे। तो हमारा फाइनल इक्वेशन जो कोएक्सियल सिस्टम के लिए आ जाएगा, एक ही इक्वेशन पे सब कुछ आ गया। तो अब हमें इसको सिंप्लीफाई कर देना है। सिर्फ हमें कुछ नहीं करना है, ये जो तीन मैट्रिक्स है इसको मल्टीप्लाई करके एक ही मैट्रिक्स पे लाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम इधर से यहाँ तक जाएंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो ये जो मैट्रिक्स आया इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आएगा, तो ये आ गया हमारा टोटल मैट्रिक्स। तो इसी से हमें इक्वेशन निकालना है, क्योंकि इस मैट्रिक्स से बाद आ जाएगा λ1 x1, इसके पहले आ जाएगा λ2 x2 = दिस मच। तो हमारा x2 का एक्सप्रेशन कितना होगा, x2 = bd2 + ad1 d2 -cd1 -d of λ1 + c -ad2 x1। तो ये हमारा एक इक्वेशन आ गया x2 का। जैसे हम λ2 का इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। अगर एक कंडीशन लेंगे, अगर x1 = 0 हो जाएगा तो x2 भी 0 हो जाएगा। तब जो इमेज प्लेन में हमारा जो एक्सप्रेशन निकाले x2 =
दिस x2 0 x1 0 हो जाएगा। इसका मतलब कितना आएगा हमारा b d2 प्लस a d1 d2 माइनस c d1 माइनस d of lambda 1 is equal to 0. This implies b d2 plus a d1 d2 माइनस c d1 माइनस d इज इक्वल टू 0। तो इसको हम अगर लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में तो आ जाएगा लैम्बडा 2 x2 b प्लस a d1 माइनस a 0 एंड c माइनस a d2। ये अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हम लेंगे तो इस तरह हमारा आ जाएगा। तो अगर अब x2 0 नहीं होगा तो इसे इस इक्वेशन से हम कैसे निकालेंगे उसे x2 इज इक्वल टू लैम्बडा 2 का इक्वेशन आ जाएगा दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। x2 का इक्वेशन आएगा x2 0 इंटू दिस इंटू दिस। तो 0 इंटू लैम्बडा 1 0 हो जाएगा, सिर्फ आ जाएगा c माइनस a ऑफ d2 x1। तो इस इक्वेशन से हम एक चीज़ और एक टर्म को जान पाएंगे, उसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। इसका मतलब x1 हो जाएगा ऑब्जेक्ट का साइज, x2 हो जाएगा इमेज का साइज। तो इस रिलेशन से हमें मिल जाएगा मैग्निफिकेशन। तो x2 हो जाएगा कितना c माइनस a d2 x1। तब x2 बाय x1 कितना हो जाएगा रेशियो बिटवीन इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज। तो ये हो जाएगा i बाय o। तो ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन। इसका वैल्यू आ जाएगा c माइनस a d2। और हमें पता है कि जो भी हम मैट्रिक्स एलिमेंट निकालते हैं उसका डिटर्मिनेंट हमेशा कितना होता है 1 होता है। इसका मतलब अभी जो डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे जो फाइनल मैट्रिक्स है b प्लस a d1 माइनस a 0 c माइनस a d2, इसका डिटर्मिनेंट भी 1 होगा। और c माइनस a d2 जो आ गया हमारा मैग्निफिकेशन, तो ये हो गया हमारा b प्लस a d1 माइनस a 0, ये हो गया मैग्निफिकेशन m, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1। तो इसी से हम निकालेंगे ये जो m रहा, अब निकालेंगे ये कितना होगा। अगर ये एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, अगर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये एक सिंपल मैट्रिक्स हमारा निकल आएगा। तो कैसे निकालेंगे, ये 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू है 1। तो निकालते हैं m इंटू बी प्लस a d1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 0 इंटू माइनस है, यानी m इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई बी प्लस a d1। इसका मतलब ये हो जाएगा 1 बाई m। तो फाइनली हमें उससे लिख सकते हैं उस मैट्रिक्स को 1 बाई m माइनस है 0 m। ये है फाइनल सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स फॉर कोएक्सियल ऑप्टिकल सिस्टम। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन कैसा आएगा, जो फाइनल इक्वेशन है। तो अब हम फाइनल इक्वेशन को मैग्निफिकेशन के थ्रू हम लिख सकते हैं। कैसे, लैम्बडा 2 x2 जो मैट्रिक्स हमारा आया मैग्निफिकेशन के फॉर्म में 1 बाई m माइनस a 0 m लैम्बडा 1 x। इसी इक्वेशन को लेकर हम थिन लेंस, थिक लेंस, इन सभी का कार्डिनल पॉइंट्स मीन्स जो फोकल पॉइंट्स, प्रिंसिपल पॉइंट, नोडल पॉइंट्स, इस सब को हम एक और वीडियो में डिराइव करते हुए देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कुछ भी दिक्कत हो मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।